हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो आप लोग का बहुत सारा डाउट था और आपके सवाल थे जो कमेंट में आपने पूछे हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे रिंकू चौहान ने पूछा है कि रनिंग का टाइम 9 मिनट आ रहा है, क्या करें। और भी नाम है, जैसे अंजलि शर्मा 61220 ने पूछा था कि रनिंग की टाइमिंग का मतलब रनिंग का टाइम ज़्यादा आ रहा है तो इस पर एक वीडियो बना दो। और एक बहन जो है संतारा भैरवा 5880, उन्होंने भी बोला सेम कि मतलब उनकी जो है रनिंग की टाइम ज़्यादा आ रही है। और एक केएम चंदा है, उनकी तो रोड पे रनिंग 40 मिनट में हो रही है, तो उन्होंने टिप्स मांगा था। और नेहा नेहा और क्या है सियोथरा 4258 देख लो, उनको शीन पेन के लिए है। तो ये जो मेरी हैं 4-5 बहनें, और मैंने बहुत सारी बहनों का कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया है। और मुझे लगा कि चलो इस पे वीडियो बना ही देना चाहिए, तो मैं इस पे वीडियो लेके आ चुकी हूँ गाइस। तो आप मैं सबसे मतलब बात करूँगी कि जो आप रनिंग में गलती क्या कर रहे हो जिसके कारण आपको पेन हो रहा है, ठीक है। और आपकी सांस फूल रही है, क्योंकि सांस बहुत लोग को सांस की भी वाली प्रॉब्लम थी और पेट दर्द की भी, जिसकी मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर चुकी हूँ। और सोचा कि मैं वीडियो भी बना देती हूँ, तो वीडियो पे भी देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया कि जो क्रैम्प्स हैं, मतलब वही शीन पेन आपका हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम है पेन से रिलेटेड कि आप गलती क्या कर रहे हो जिसके कारण ऐसा हो रहा है, आपकी सांस फूल रही है, ठीक है। और तेज रनिंग के लिए क्या करना है आपको, कि मतलब कम टाइम में आपका टाइम कैसे कवर हो जाए, रनिंग कैसे कंप्लीट कर ले आप। 1600 मीटर की रनिंग जो है वो 8.5 मिनट में आप कैसे कर लोगे, तो इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो बट चलते हैं वीडियो की और हाँ, आपको डाइट भी मैं बता दूंगी कि मतलब कम से कम क्या क्या फॉलो करना है आपको खाने से रिलेटेड। तो इस वीडियो में सब कुछ है, आप पूरे लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा जिससे आप अच्छी रनिंग कर पाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो और उसको फॉलो भी करना। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो हेलो गाइस, आई एम तमन्ना एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो गाइस मैंने आपको पहले बता चुका है कि मैं किस किस चीज़ पे मैं आपको वीडियो पे बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि आप जो गलती करते हो उस पर, क्योंकि आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, ताकि आप उसको सुधारो, ठीक है। तो ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो, ना कि आप और डाउन हो जाओ कि आप 4 दिन रनिंग किए फिर आपने पेन ले करके या फिर दर्द ले करके आप बैठ गए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जान जाओ कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। तो मैं कुछ गलती बताऊँगी, आप समझ जाना कि आप क्या यहाँ गलती कर रहे हो, तो वो आप करने से बच जाओगे। तो सबसे पहला जो गलती है वो स्ट्रेचिंग पे होता है। तो स्ट्रेचिंग 2 टाइप्स के होते हैं, पहला डायनेमिक स्ट्रेचिंग और दूसरा स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रनिंग से पहले ना स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो होता है उससे बचना है, ठीक है, वो नहीं करना है। इसमें क्या होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग में कि आप अपने मतलब आप जो भी स्ट्रेच कर रहे हो उसको होल्ड करके रख लेते हो, तो ये बहुत ही नुकसान होता है कि आपका बॉडी वार्म अप नहीं है और आप पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर ले रहे हो, ठीक है। तो इससे दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें अगर आपका बॉडी वार्म अप नहीं है तो इससे आपकी बॉडी में इंजरी भी हो सकती है। आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना है सबसे पहले, ठीक है। पहले आपने स्ट्रेचिंग कर लिया। डायनेमिक स्ट्रेचिंग ये क्या होता है कि तुरंत तुरंत होता है। जैसे कि सबसे पहले सर की बात करूँ तो इसको क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, ठीक है। फिर शोल्डर्स एंकल ऐसे ऐसे किए आप, क्लॉकवाइज घुमाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर शोल्डर को भी ऐसे, फिर ऐसे करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज पूरा, मतलब दोनों में इक्वल इक्वल करना है। फिर कमर, ठीक है, फिर घुटना, उसके बाद फिर पैर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है। फिर थोड़ा बहुत साइड जंप किए, जैसे एक जंप करते हैं एक हाथ ऐसे करके ऊपर करके, ठीक है, नीचे करके, तो ऐसे जंप करना है जिससे आपकी बॉडी वार्म अप भी हो जाएगी और आपके मसल्स जाग जाएंगे। तो रनिंग अप करना है। उसके बाद जब आप रनिंग कर लेते हो उसके बाद फिर आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी होती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। आपकी दूसरी गलती जो है वो है कि आप स्टार्टिंग में ही क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो और 2-4 मतलब पहले दिन तो आप रनिंग कर लिए बहुत सारा, उसके बाद क्या हो गया कि अगले दिन आपको पेन हो गया और आप घर पे ही रह गए, ठीक है, और आपने रनिंग नहीं की, तो वो पेन बढ़ता है ना कि घटता है, ठीक है। और ना ही वो मतलब आपने ब्रेक ले लिया एक दिन रनिंग करने के बाद तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि आपने जब भी रनिंग स्टार्ट करी, ठीक है, और आप ब्रेक ले लिए और उसके बाद आप रनिंग के लिए जा ही नहीं रहे हो क्योंकि आपका पेन हो गया है, तो ये आप अवॉइड करें। आप रनिंग करो, हल्का हल्का किए, ठीक है, आपका पेन हो रहा है फिर भी आप एकदम मतलब हल्का हल्का होता है ना जॉगिंग टाइप की रनिंग, वो करो, बॉडी को वार्म अप होने दो, आपका पेन चला जाएगा। क्योंकि क्रैम्प्स कैसे होते हैं, तो क्यों मतलब क्रैम्प होते कैसे हैं, आपने एक दिन रनिंग की और दूसरे दिन ब्रेक ले लिया, उससे और भी आपके मसल्स जो है वो जाम हो गया, जिसके कारण जो है आपका पेन जो है वो और बढ़ा। और फिर अगर आप रनिंग करते रहोगे कंटिन्यूअस तो वो बॉडी वार्म अप हो के वो ठीक हो जाता है क्रैम्प। और अल्टरनेटिव डेज नहीं करना है, आपको डेली ही रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली ही करो, कम करो पर डेली करो, ताकि आपका जो भी पेन है वो बढ़े ना, वो क्योंकि आप ब्रेक ले लोगे तो वो जरूर बढ़ेगा, आपको क्रैम्प्स होंगे ही होंगे,
ठीक है। और रनिंग करने के बाद अपने मसल्स को रिलैक्स जरूर करना है, ठीक है। अब जो अगली बात आती है वो है कि मसाज। आप रनिंग करते हो दिन में, आपने प्रॉपर सब कुछ कर लिया, पर रात में अपने पैर को नमक पानी से, नमक गर्म पानी ले हल्का और नमक उसमें डाल दे और पैरों को डुबाए रखें और पूरे पैर में हल्का हल्का उस पानी को डालते रहें, ठीक है, ताकि जो भी आपके जो सीन पेन हो रहे हैं वो ठीक होंगे, सबसे पहली बात, और आपको आराम मिलेगा। उसके बाद जब आप धो लेते हो उसको, पैर को नमक पानी से थोड़ी देर रखने के बाद आपको वैसे भी बहुत लाइट फील होगा, और उसके बाद फिर आपको ऑयल से मसाज करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो मस्टर्ड। आप इस चीज़ को बहुत ही इग्नोर कर देते होगे कि क्या मसाज करूँ, क्या ऑयलिंग करूँ और पैर धोऊँ, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है, आपका पेन इसी से रिलीफ होगा। अब क्या करना है कि एक कॉमन बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ शूज़ के बारे में, ठीक है। सारे वीडियो में मैंने शूज़ के बारे में लिखा है कि आप अगर बिना ग्रिप वाले शूज़ पहनते हो या तो पुराने शूज़ पहनते हो जिसकी सोल पूरी घिस गई है, तो उससे आपके रोड पे ग्रिप नहीं बनती है, ठीक है। अगर आप अच्छे शूज़ ले रहे हो उसमें पैसे इन्वेस्ट करो शूज़ में, ताकि आप रनिंग अच्छे से कर पाओ, आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि और गर्ल्स जो होते हैं, गर्ल्स की जो अंडर गारमेंट्स होती है वो ऊपर के आप जो है वो स्पोर्ट्स ब्रा पहनो, ठीक है, और नीचे के जो शॉर्ट्स जो टाइट्स होते हैं वैसा पहनो। आपको जो स्मॉल वाली अंडरगारमेंट होती है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर वो पहनते भी हो, आप पीरियड्स में हो या किसी में हो, तो आप छोटी वाली जो है वो अंडरगारमेंट्स पहनते हो तो उसके ऊपर से फिर ये वाली पहन लिया करो, ताकि पैरों के घुटनों के बीच में, मतलब जांघों में जो होता है, थाइस के बीच में छिल जाती है बहुत सारी गर्ल्स के, क्योंकि वो पसीना होता है, पसीने के कारण जो है वो छिल जाता है, या तो प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होती है, कुछ भी होती है, तो जिसके कारण अगर आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ऐसे अगर टाइट्स पहनोगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल होगा और आप रनिंग डे अच्छे से कर पाओगे। आप देख लेना, ठीक है। तो अब जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, जिस पे मतलब जिस पे बहनों का कमेंट आया था, वो था कि स्पीड को इंक्रीज कैसे करें, ठीक है। तो जो मैंने गलतियां आपको बता दी है वो उसको आप अवॉइड करो, और जो रनिंग है आपको मतलब कम, आपका टाइम ज़्यादा आ रहा है, इसमें क्या करना है आपको, उसके लिए टिप्स है। तो सबसे पहले आप जब रनिंग कर लेते हो ना, सबसे फर्स्ट कि आपने आपका 9 मिनट आया चाहे 10 मिनट आया, आपने रनिंग की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ स्टेप वाइज स्टेप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले आपने डायनामिक स्ट्रेचिंग किया, फिर आपने वार्म अप किया। वार्म अप कैसे करना है, तो 1-2 राउंड हल्का हल्का जॉगिंग करना है, या तो फिर पैदल चलना है तेज, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने रनिंग की प्रैक्टिस की, 9 मिनट आया आपका, 10 मिनट आया, या तो फिर आपको बॉडी को गर्म ही रखना है, और बॉडी को गर्म ही रखना है मतलब आप तेज चलो 1 राउंड, ठीक है, 2 राउंड उसी उसी मतलब उसी चक्कर में जिसमें भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। फिर तेज चल लिए, थोड़ा रिलैक्स भी हो गए, पर बॉडी ठंडी नहीं हुई, बॉडी गर्म ही है, मतलब आप में अभी एनर्जी डाउन नहीं करी, ठीक है, मतलब आप पूरा रिलैक्स नहीं हो गया, आपको पूरा रिलैक्स नहीं होना है। आपको क्या करना है, पहला कि स्प्रिंट लगाना है, मतलब आप 2 लाइन खींच लो, मतलब एक आप जहाँ पे हो और कुछ दूरी तक का 100 मीटर या तो 150 मीटर आपको तेज दौड़ना है, ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी तेज दौड़ो, ठीक है, उस लाइन तक 100 मीटर तक कम से कम, ठीक है। और फिर वहाँ से वापस आओ 200 मीटर, यानी आपको इतनी की स्प्रिंट लगानी है, मतलब तेज दौड़ना है, ठीक है। फिर थोड़ी सी मतलब अपने आप को करना है कूल डाउन, मतलब थोड़ी सी सांस भरना है, और फिर स्प्रिंट लगाओ एक बार, तो एक ही 2 बार हो गया, ठीक है। ये आपको ज़रूर करना है। रनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद आपने मतलब अपने 2 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करी, उसके बाद फिर आप ये कर रहे हो, ठीक है, ये अलग है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग है, और ये जो है स्प्रिंट वो अलग है, ठीक है। तो आपने रनिंग की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने ये स्प्रिंट लगाया, उसके बाद फिर आपको थर्ड पे क्या करना है, शटल रेस करना है, ठीक है। आप 2 निशान ले लो, या रोड होता है ना, रोड की जितनी चौड़ाई होती है एक साइड से दूसरे साइड तक, ठीक है, आपको शटल रेस करना है। आप स्क्रीन में जो फोटो देख रहे हैं वैसा 2 पॉइंट होता है, फिर एक पॉइंट को छूना है, रनिंग करके थोड़े से डाउन होकर रनिंग को दोनों तरफ से स्पीड में दौड़ के छूना होता है, दोनों साइड, दोनों किनारों को, ठीक है, एक तरफ गया एक तरफ। ये टाइम सेट कर लो, कुछ टाइम सेट कर लो कुछ मिनट का, और इतने में सोचो कि मुझे 10 बार कर लेना है, मतलब एक बार छुए, फिर उधर गए, फिर दूसरी बार छुए, ठीक है, ऐसे करके मतलब वापस जाना है और वापस आ जाना है इस पॉइंट पे जहाँ से शुरू किया था, तो वो एक हो गया। इस तरह करके आप कुछ मिनट का, 1 मिनट का कुछ टाइम सेट कर लो, और उसमें सोच लो कि मुझे 10-15 इतने शटल लगाने हैं, तो इससे आपकी स्पीड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। तो ये पहले टाइमर मोबाइल में सेट कर लेना, ठीक है, 1 मिनट का, उसके बाद आप काउंट कर लेना, ठीक है, रनिंग करके, तो इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ये 2 चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की रात में
रात में सोने से पहले कुछ एनर्जी वाली चीज़ खा लो, जैसे बनाना शेक खा लो, जो आपके अंदर रात में बॉडी में एनर्जी स्टोर करेगी, ठीक है, जो कि वो सुबह ग्राउंड पे निकलेगा। इस चीज़ को हम बहुत ही अवॉइड करते हैं डाइट को, कि हम अगर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और दिन में कुछ भी खा रहे हैं और शाम को फिर जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आप बाहर का चीज़ बिल्कुल भी मत खाओ। जब तक आपकी SSC GD की मेडिकल नहीं हो जाती ना, तब तक आप मतलब दूर हो जाओ। जंक फूड क्या होता है ना, इसका नाम मत जानो ना, मतलब चाउमीन खाओ ना, मतलब बाहर का जो भी है चाट मसाला कुछ नहीं खाना है आपको। खासकर ये चाउमीन जो है, जो भी मैदा का बना होता है ना, उसको तो बिल्कुल भी मत खाओ, समोसा ये वगैरह, ठीक है। घर का खाना खाओ। डाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता, जानते हैं हम SSC GD के जो बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास ही होते हैं ज़्यादातर, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि ये फ्रूट्स खाओ वो फ्रूट्स खाओ, ये डाइट ले रहे हैं, ठीक है, बहुत हैवी डाइट कोई बता दिया वो खा रहे हैं, नहीं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन घर की चीज़ में ही है। तो आपको मैंने बता दिया स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है। तो रनिंग की प्रैक्टिस के बाद एक बार स्प्रिंट लगाना है 100 मीटर की, 200 मीटर की, उसके बाद आपको शटल रेस करनी है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, इससे आपकी स्पीड रनिंग होगी। और होगी कहाँ, इतनी एनर्जी आएगी कहाँ, वो होगी डाइट से। तो आपको खाना क्या है वो आप देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप सुबह जब रनिंग करने से पहले आप कुछ मत खाना, रात में खा लेना, ठीक है। रात में ऐसी चीज़ खाना जिससे आपको जो है मतलब आपके अंदर एनर्जी स्टोर हो। आप मतलब उस चीज़ को देख सकते हैं, आपको रोटी खाने से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है, ठीक है। बनाना शेक पीने से भी बहुत अच्छा है, बनाना शेक पियो और सो जाओ आप। फिर अगले सुबह उठो और पेट को क्लियर करके ही जाना, ठीक है। ग्राउंड पे बिना पेट क्लियर किए अगर नहीं गए तो पेट में दर्द होगा ही होगा। तो इसमें मतलब कुछ नहीं है, आपको पेट क्लियर करके जाना है, ठीक है। तो और अगर पेट दर्द देता भी है तो पेट दर्द के लिए और जो पेट दर्द वाली समस्या है और सांस फूलने वाली समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, ठीक है। उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपकी सांस फूल रही है तो। और दौड़ने वक्त सांस कैसे लेना चाहिए, उस पर फोकस कैसे करना चाहिए, तो वो भी है जिसकी सांस नहीं भी फूलती। तो गाइस डाइट में आपको क्या करना है कि आप जब रनिंग करके वापस आ गए तो आपको चना खाना है, ठीक है। जिसको वेट गेन का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वेट गेन नहीं हो पा रहा है, वो चना खाएंगे रनिंग के बाद, तो आपकी वेट ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ेगी ना कि घटेगी, ठीक है। और उसके बाद आपने चना खा लिया, बॉयल किया हुआ एग खा लो और आलू खा लो, बॉयल किया हुआ आलू, तो ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आप बनाना शेक पी लो। उसके बाद आप दोपहर पे रोटी खाओ, मतलब 11 बजे तक रोटी और दाल खा लो, फिर 1 बजे तक चावल और नॉर्मल घर का जो खाना होता है वो चावल वगैरह खा लो। फिर शाम को आप रात को रोटी ही खाना, ठीक है। और शाम को भी कुछ ऐसे ही प्रोटीन वाला चीज जो भी है आपका चना वगैरह, उसको हल्का सा फ्राई करके गरम करके आप खा लो। और मतलब बिस्किट वगैरह कुछ भी खा लो शाम के समय में, पर आप कुछ पूरे दिन में कुछ खाते रहना जिससे आपकी बॉडी को फायदा हो, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता ही दी है, चना हो गया और मूंग हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए और दाल हो गया, रोटी हो गया, हरा सब्जी जितना होता है वो हो गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दूध है, दूध का आप मतलब दूध आप जितना पी पाओ, ठीक है, जितना अवेलेबल हो, गाँव में तो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप दूध पियो जिससे आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और कैल्शियम की कमी नहीं हुई तो आपके जो हड्डी में वो इंजरी नहीं होगी, ना दर्द होगा पैरों में। तो ये आपको ट्रेनिंग में भी काम आएगा अगर आप अभी से दूध पी करके अपना सेहत ठीक करते हो तो, ठीक है। दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लेना जिससे आपको अगर पेन भी है तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोर करें जिससे आपको सबसे ज्यादा खाने के बाद लगता है कि हाँ मेरे अंदर मतलब फ्रेशनेस है। जैसे मुझे बनाना शेक से लगता है, तो मैं बनाना शेक को अगर रात में अगर पी लूँ तो सुबह मुझे एनर्जेटिक महसूस होता है अलग से। मतलब सुबह की तो एनर्जी अलग लेवल की होती ही है, पर बॉडी की भी जो एनर्जी होती है अंदर से वो मुझे बनाना शेक पीने के बाद आता है। तो ये मेरा पर्सनल है, आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप डाइट मतलब क्या होता है कि आप खाना क्या खा रहे हो, जंक फूड तो नहीं खा रहे, अच्छा खाना खाओ, सादा खाना खाओ और स्वस्थ रहो, ठीक है। रोटी ही खाओ लेकिन 3-4 टाइम खाओ जिससे आपको ताकत मिलेगी। और आप ये अगर फालतू चीजें खा लेते हो जैसे मैदा के सामान, तो आपकी पेट खराब होगी, आपकी तबीयत खराब होगी, फिर आज आप रनिंग करोगे और कल नहीं करोगे, तो जिसके कारण आप जो है फिर वो क्रैम्प्स भी होगा, बॉडी भी सही नहीं रहेगा और फिर आपका एग्जाम भी अच्छा नहीं जाएगा। तो ये इन चीजों से आप अवॉइड करें, दूर रहें फालतू चीजों से, फालतू खाना से। आप मेडिकल तक दूर रहें, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को अगर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दे और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दे गाइस, क्योंकि मेरा टारगेट है 5K सब्सक्राइबर का। जल्दी कर दो दोस्तों, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो, मेरे को प्यार देना चाहते हो तो जल्दी से शेयर करके मेरे 5K सब्सक्राइबर कर दो। अभी 2K ही है, तो ताकि मैं आपके साथ और जुड़ सकूँ, आपसे और कनेक्ट हो सकूँ और आपके सारे सवालों को जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो गाइज मेरे को बहुत सारा प्यार दे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और
बस गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना।